देखिए, पूरा प्रकरण ये है कि अवैध अतिक्रमण की, अवैध रूप से कब्जा करने की प्रक्रिया अब भी उन भूमाफिया द्वारा करी जा रही है। उन्हें पुरानी आदत है। जो प्रत्याशी हैं उनके बहुत नज़दीकी बताए जा रहे हैं प्रवीण कुमार, जो यहाँ से अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। दाहिने हाथ हैं इनके और पुरानी आदत है इन्हें कब्जा करने की। जहाँ पर सरकारी ठेका बना हुआ है वो ज़मीन भी अवैध रूप से इन्होंने कब्जा रखी है। और इसी तरह से अब ये भगवानपुर में तालाब की ज़मीन पर भी अब भी कब्जा करने का काम किया जा रहा है। ये कब्जा धारियों से मुक्त भगवानपुर को कराना है। निश्चित रूप से किसी भी तरह से अवैध रूप से अतिक्रमण यहाँ नहीं करने दिया जाएगा और निश्चित रूप से इसकी जांच कराई जा रही है। नायब तहसीलदार यहाँ आए, हमने एसडीएम से बात की। एसडीएम यहाँ थे नहीं, नायब तहसीलदार को भेजा और किस तरह से चुनाव आचार संहिता चल रही है, चुनाव चल रहा है, फिर भी यहाँ तालाब के किनारे किस तरह से अवैध रूप से खनन हो रहा है। अगर कोई गरीब व्यक्ति एक बुग्गी मिट्टी या रेत अपने मकान के लिए, घर के लिए ले तो उसे राजस्व विभाग के अधिकारी पकड़ते हैं, पटवारी पकड़ते हैं, तहसीलदार पकड़ते हैं। और लेकिन ये खुलेआम दिन दहाड़े जिस तरह से रसूखदार अवैध रूप से गलत तरीके से यहाँ कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जनता का मामला है साहब, जनता आंदोलन भी करेगी और इस तरह की कार्रवाई यहाँ नहीं होने दी जाएगी। भाई किसकी सही है ये निश्चित रूप से सरकार की शय पर ये अवैध कब्जा करने का प्रयास प्रत्याशी जो भाजपा के हैं उनके राइट हैंड, दाहिने हाथ ये बताए जा रहे हैं और प्रत्याशी यहाँ पर कब्जा करवाने का काम कर रहा है। देखिए, हम बहुत समय से ये बात कर रहे हैं कि भगवानपुर को कब्जेधारियों से मुक्त कराना है। पहले जब कभी थोड़ी बहुत छोटी सी व्यवस्था आई तो उसमें पूरे भगवानपुर में कब्जा कर लिया गया। और आज भी जब भी जैसे ही अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में कहीं से कहीं तक नज़र भी नहीं आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आकलन किया है तो ये जो जिसने ये कब्जा किया है भगवानपुर का बच्चा बच्चा जानता है किसके राइट हैंड है वो, देवेंद्र अग्रवाल जी के राइट हैंड है वो। तो जब जिनकी मानसिकता चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले ही साफ स्पष्ट नज़र आ रही है। कल वाल्मीकि बस्ती में वो कार्यक्रम करने पहुँचे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ किस मुंह से वो वाल्मीकि बस्ती में चले गए, किस मुंह से उन्होंने वाल्मीकि बस्ती में जाके वोट मांगा। अभी 10 दिन पहले जब यहाँ पर वो रास्ता जो वाल्मीकि बस्ती को जो मिला है उनके शमशान घाट पे जाने का, समझिएगा, शमशान घाट जहाँ आखिरी रास्ता जिसको सबको वहीं का तय करना है, चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर और कितना भी कमज़ोर आदमी हो, उसका रास्ता शमशान घाट पर तय होगा। शमशान घाट के बीच रास्ते पर वो उसको शह दे रहे थे और हमारे वाल्मीकि शमशान घाट के रास्ते को बंद करवाना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि उन्हें रास्ता ना मिल पाए। अब वो रास्ता ना मिल पाया तो उन्होंने सोचा कि कब्जा तो करना है, तो वो कब्जा उठाकर अब वहाँ से ये आप देखिए तालाब है, निश्चित तौर पर इसकी कार्रवाई हो। और एक चीज़ तो साफ साफ स्पष्ट ही होती है, जब किसी मामले में कोर्ट में कार्रवाई होकर कोर्ट के आदेश हुए हों, डीएम साहब की टेबल पर उस मामले में पूरे की पूरी फाइल रखी हो, एसडीएम साहब की टेबल पर फाइल रखी हो, तो उसमें एक तरफा कार्रवाई किसी को आदेश नहीं दिए जाते कि आप जाकर वहाँ पर अपना भराव कार्य शुरू कीजिए। आपको निश्चित तौर पर जो पटवारी जी हैं जो हमें बातें बता रहे थे, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि आपको एक रिपोर्ट लगाकर उसे आगे भेजना है, फिर उस रिपोर्ट के आधार पर आगे क्या डिसीज़न आता है और उस डिसीज़न को भी हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये कार्रवाई इतनी छोटी कार्रवाई नहीं है। और आप सबसे बड़ी चीज़ समझिए, चलते चुनाव में आचार संहिता के दौरान कि जब एक छोटा सा भी खनन, अगर अभी कोई बुग्गी वाला भी खनन कर लेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। आप देखिए, अवैध तरीके से जेसीबी चलाई गई, अवैध तरीके से पानी यहाँ पर भराव किया गया, मैं आपको उसकी वीडियो दे दूँगा बराबर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो सीधा सीधा कब्ज़ा करने की नीति अपनाई जा रही है। और ये कब्ज़ा क्यों किया जा रहा है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि चुनाव में दोनों प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी, दोनों बिल्कुल इस समय ज़ीरो हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव में जीत रही है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आगे निकल रही है। और ये डर से कि वो सोच रहे हैं कि अब इतना खर्चा पैसा जो जनता का लूटा हुआ है, जनता पर लग गया, वो वापस जनता से लूटा जाए तालाबों पर कब्जे करके। तालाबों पर की ज़मीन में यहाँ वो सोच रहे होंगे कि 5-7 दुकान निकल जाएंगी, चुनाव का खर्चा निकल जाएगा, क्योंकि चुनाव तो हो रहे हैं हार। चुनाव जीत रही है कांग्रेस पार्टी मजबूती से, और कांग्रेस पार्टी के साथ एक एक गरीब बच्चा, गरीब आवाम, जिम्मेदार और सारे के सारे लोग खड़े हैं और वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि जो हमारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेगा, जो हमारे साथ खड़ा रहेगा, जो हमारे लिए बोलेगा, उसके साथ हम बोलेंगे, उसके पीछे, उसके आगे चलकर हम साथ साथ लेकर बोलेंगे। में पीआईएल दाखिल की गई थी, 2014 में स्टे हुआ, 2018 में इस पर डिसीजन आया माननीय हाई कोर्ट का और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि 132 की लैंड पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं किया जाएगा और यदि किसी का कागजों में किसी गलती के कारण किया हुआ है तो उसका दुरुस्तीकरण किया जावे और उस कब्जे को हटवाया जावे। और ये चुनाव प्रक्रिया के चलते हुए
अपने शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से मिलीभगत करके इस चुनाव का लाभ उठाते हुए, उधर तो प्रशासन कह रहा है कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और उधर अवैध खनन हो रहा है। इन्हें यही नहीं पता चल रहा है, इनकी झाड़गिन चट्टालियाँ चल रही, जेसीबी चल रही, मिट्टी का भराव हो रहा है तालाब में। किसकी साहब हो रहा है भाई? ये क्या अधिकारी की मिलीभगत से हो रहा है? मतलब इससे अगर मेरे घर के पास में चौकी है, पुलिस चौकी है, और मेरे घर में चोरी हो जा तो उसमें क्या कहा जाएगा? कोर्ट से क्या आदेश हो रखे हैं आप लोग? कोर्ट से स्पष्ट आदेश हुए हुए हैं कि किसी भी तालाब पे, जल निकाय पे, खेलकूद मैदान पर किसी का भी कोई अवैध कब्जा नहीं होगा। उसकी तार बाड़ कराई जावे, दीवार कराई जावे। अभी वाल्मीकि समाज का रास्ते का मामला चल रहा था, ठेकेदार की दीवार तोड़वाई गई यहाँ पर।